मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 7 मई 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की 10वीं है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच आज देश के 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल होगी। गृह मंत्रालय ने इन इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है। ये सामान्य प्रशासनिक जिलों से अलग है और बड़ी जानकारी यह है, सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 यानी कि सबसे संवेदनशील और कैटेगरी 3 यानी कि कम सेंसिटिव। आपको बता दूं, दिल्ली में कल गृह मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग में मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा भी हुई। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोमवार को दावा किया है कि भारत नियंत्रण रेखा यानी कि LOC पर किसी भी समय सैन्य कार्रवाई कर सकता है। यानी कि कहीं न कहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को अब डर सताने लगा है कि भारत कहीं बड़ी कार्रवाई न कर दे। पाकिस्तान के कई नेता खौफ में जी रहे हैं। और बड़ी खबर ये भी देखिए, एयरफोर्स आज पाकिस्तान बॉर्डर के पास हवाई अभ्यास करेगा। एयरफोर्स ने इसके लिए नोटम भी जारी किया है। नोटम जारी करने का मतलब ये है कि पायलटों को हवाई जहाज से जुड़ी एजेंसियों को कोई जरूरी जानकारी देना ताकि वे उड़ान भरते समय सतर्क रहे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद आज राजस्थान के 28 शहरों में भी युद्ध के दौरान होने वाले हमले से बचने के लिए मॉक ड्रिल होगी। 3 कैटेगरी में बांटे गए शहरों में कोटा और रावतभाटा को सबसे संवेदनशील शहरों वाली कैटेगरी में रखा है। वहीं जयपुर सहित 18 जिलों को कम संवेदनशील वाली दूसरी कैटेगरी में रखा गया है। सबसे कम संवेदनशील वाली कैटेगरी में 8 शहर शामिल है। इन शहरों में रात में सायरन बजेंगे और ब्लैकआउट भी होगा। वहीं सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि ऐसी तैयारियां आखिरी बार साल 1971 में देखी गई थी। अच्छा देखिए, ये जो स्क्रीन पर आपको शहर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आज मॉक ड्रिल होगी। वैसे बड़ी जानकारी आपको दे दूं, रावतभाटा में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। वहीं कोटा शहर रावतभाटा से बेहद नजदीक है। इसी वजह से यहाँ पर प्रशासन सबसे ज्यादा अलर्ट है। रावतभाटा और कोटा सबसे संवेदनशील है। वैसे मॉक ड्रिल क्या होती है, इसमें लोगों को क्या सिखाया जाता है, युद्ध के दौरान या किसी भी आपातकाल के दौरान लोग अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं, अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मॉक ड्रिल के दौरान ट्रेनिंग दी जाती है। वैसे इसको लेकर कल दोपहर को मैंने पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो भी आपको दिया है। खैर एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, जयपुर शहर में आज 7 मई को शाम 4 बजे चेतावनी के सायरन बजेंगे। जयपुर में करीब 2 दर्जन जगहों पर यह मॉक ड्रिल रहेगी। इससे पूर्व मंगलवार को मॉक ड्रिल को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक हुई। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने तैयारियों की बैठक की। उन्होंने कहा कि रात के समय ब्लैकआउट सायरन भी बजेगा। बड़ी बात यह है, आज प्रदेश के 28 जिलों में मॉक ड्रिल होगी। खैर आगे बढ़ जाते हैं। श्री गंगानगर जिले से बड़ी खबर, गंगानगर में अब बिना अनुमति के ड्रोन नहीं उड़ा सकेंगे और यदि कोई बिना अनुमति के वहां पर ड्रोन उड़ाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। SP ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। श्री गंगानगर जिले में ड्रोन को अनियंत्रित उपयोग पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर से बड़ी खबर, जैसलमेर में कर्रा रोग से 500 गायों की मौत हो गई है। दरअसल भीषण गर्मी के चलते जैसलमेर जिले में कर्रा रोग फैल गया है, जिससे पशुपालक परेशान है। और अब बड़ी जानकारी यह है, जैसलमेर जिले में फैलने वाले कर्रा रोग के कारणों की जांच के लिए जयपुर से पशुपालन विभाग के विशेषज्ञों की टीम वहां पर पहुंची है। अलग अलग गाँव में पहुँचकर बीमार गायों के ब्लड सैंपल लिए। इसके साथ ही यहाँ के पानी और मिट्टी और चारे के सैंपल भी लिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, 4 मई 2025 को बागीदोरा से भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही राज्य की उभरती राजनीतिक ताकत BJP और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। वहीं पार्टी ने अपने ही विधायक की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। आपको बता दूं, BJP विधायक पर ACB टीम ने ट्रैप की कार्रवाई की थी। इस दौरान एक व्यक्ति रिश्वत की रकम लेकर फरार हो गया। मोबाइल सर्विलांस की मदद से विधायक के रिश्तेदार जसवंत को पकड़ा गया, जिसने पूछताछ में बताया कि उसने पैसे विधायक के भांजे रोहित से लेकर जग्गाराम नामक व्यक्ति को सौंपे थे। आगे बढ़ेंगे। धौलपुर से बड़ी खबर, सोमवार रात एक बारात में चोरी की वारदात सामने आई है। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग 11B स्थित सेपऊ रोड पर नकाबपोश बाइक सवार 2 बदमाश दूल्हे के पिता से जेवरात का बैग छीन कर ले गए। बैग में 2,40,000 रुपए नकदी और करीब 2 तोला सोने के जेवरात थे। वारदात की सूचना मिलते ही कोतवाली और
निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। आगे बढ़ेंगे पाली से बड़ी खबर। पाली में बेटे की बारात निकलने से आधा घंटे पहले ही पिता की मौत हो गई। हादसा रेलवे ट्रैक पर बैठी गाय को बचाने के प्रयास में हुआ। दरअसल बारात के लिए कुछ लोगों को निमंत्रण देना बाकी रह गया था। ऐसे में दूल्हे के पिता बारात का निमंत्रण देने के लिए घर से निकले, स्कूटी लेकर निकले। स्कूटी साइड में खड़ी करके रेलवे ट्रैक पर बैठी गाय को बचाने के लिए उस गाय को उठाकर दूसरी ओर किया, लेकिन इस दौरान दूल्हे के पिता खुद ट्रेन की चपेट में आ गए। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद के बाद एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया है। मंगलवार को भारतीय सराफा बाजार में स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 3100 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जबकि चांदी प्रति किलो की कीमत 2200 रुपए बढ़कर 98,000 को पार हो गई। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार मंगलवार को जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 99,300 रुपए पर आ गई, जबकि 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 92,400 रुपए पहुंच गया। सराफा व्यापारियों के अनुसार भारत और पाकिस्तान में चल रहे विवाद के कारण आने वाले दिनों में एक बार फिर सोने की कीमत 1 लाख रुपए को पार कर सकती है। अच्छा देखिए, भले ही सोने और चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन जब भी तनाव जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है तो अनाजों के भाव में गिरावट देखी जाती है। मेड़ता की मंडी में इसबगोल का भाव अधिकतम 12,000 रुपए रहा। जीरा भी मेड़ता की मंडी में अधिकतम 22,000 रुपए रहा। मूंग का भाव यहाँ पर अधिकतम 7,000 रुपए रहा। सौंफ का भाव 12,431 और गवार का भाव अधिकतम 4,800 रुपए। एक और बड़ी खबर, जयपुर के सेंट्रल जेल में एक बार फिर मोबाइल फोन मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इसे जेलों की सुरक्षा में बड़ी चूक के तौर पर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि गश्त के दौरान जेल में मोबाइल फोन, चार्जर और ईयरफोन भी मिले हैं। झुंझुनू से बड़ी खबर, जयपुर से झुंझुनू पहुंची वन विभाग की रेस्क्यू टीम पर लेपर्ड ने हमला कर दिया। एक मकान से गुर्राता हुआ सीढ़ी पर चढ़कर खड़े वेटनरी डॉक्टर पर कूद गया। इसके बाद आसपास मौजूद अन्य कर्मचारियों ने लेपर्ड पर लाठियां चला दी। हालांकि लेपर्ड बचता हुआ जंगल की ओर भाग निकला। 12 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लेपर्ड को ट्रैंक्विलाइज कर पिंजरे में बंद किया गया। आगे बढ़ेंगे मौसम को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान में मौसम एकदम से पलट गया है। पिछले कई दिनों से आंधी तूफान का दौर जारी है। मंगलवार को भी उदयपुर कोटा संभाग के कई भागों में तेज मेघ गर्जन के साथ आंधी बारिश हुई और कहीं कहीं पर भारी बारिश भी हुई। अब मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी व पश्चिमी हिस्सों में आगामी 4-5 दिन मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश व आंधी का दौर जारी रहने की संभावना है। बड़ी बात यह है, प्रदेश के कई हिस्सों में 9 मई तक आंधी बारिश का दौर जारी रह सकता है। उसके बाद मौसम साफ होगा और तापमान फिर से बढ़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा और आज सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ यहाँ पर भारी बारिश भी हो सकती है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।